दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एक ऐसा वाकया सामने आया है जो कि अपने आप में ही काफी अजीब है और इसने हर जगह डिबेट का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और बेल्जियम के बीच में हुई एक महत्वपूर्ण डील को लेकर है, जिसके तहत भारत को वह तकनीक मिलने जा रही है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे क्षमता के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इस तकनीक का इस्तेमाल भारत लगभग हर उपकरण में करता है, चाहे वह रक्षा उपकरण हो या फिर सिविलियन इस्तेमाल के लिए। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार की तरफ से एक काफी अजीब घटना सामने निकल कर आई है, जिसके तहत दोनों देशों के व्यापार से 12 बिलियन डॉलर गायब हो गए हैं, जिसने सभी बड़े एक्सपर्ट्स और डिबेट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारत और चीन की तरफ से साल 2022 के पहले 9 महीने में कितना व्यापार हुआ उसके आंकड़े सामने आए, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जहां एक तरफ चीन के हिसाब से भारत और चीन के बीच में साल 2022 के पहले 9 महीने में 103 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, वहीं पर भारतीय आंकड़ों के हिसाब से यही द्विपक्षीय व्यापार केवल 91 बिलियन डॉलर का था। यानी कि अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के व्यापार के आंकड़े में 12 बिलियन डॉलर का फर्क है। वहीं पर इसके अलावा चीन के डेटा के हिसाब से चीन ने भारत को लगभग 90 बिलियन डॉलर का सामान और सेवा निर्यात की है, जबकि यही आंकड़ा भारतीय डेटा के हिसाब से मात्र 80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि यहाँ पर लगभग 10 बिलियन डॉलर का अंतर है। इसी तरह से जहाँ पर बात भारत द्वारा किए गए डेटा की आती है, जिसके तहत भारत ने यह बताया है कि भारत ने कितना सामान चीन को निर्यात किया है, उसके हिसाब से भारत ने चीन को साल 2022 के पहले 9 महीने में लगभग 12 अरब डॉलर का सामान और सेवा निर्यात की है, जबकि चीन के हिसाब से यही डेटा लगभग 14 बिलियन डॉलर का था। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 2 अरब डॉलर का अंतर है। वहीं पर जब बात ट्रेड डेफिसिट की आती है तो चीन के हिसाब से भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट लगभग 75 अरब डॉलर का है, जबकि भारत के हिसाब से यही ट्रेड डेफिसिट लगभग 67 बिलियन डॉलर का है। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 8 बिलियन डॉलर का अंतर आता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर और मिसमैच है। अब ये देखना अपने आप में ही काफी अजीब है कि कैसे दो देशों के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक द्विपक्षीय व्यापार के डाटा में लगभग 12 बिलियन डॉलर का अंतर देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा अंतर है। यानी कि इसे छोटी सी गलती कहकर इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 बिलियन डॉलर इतना बड़ा आंकड़ा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत और रूस का मौजूदा व्यापार ही लगभग 18 अरब डॉलर का है। तो यहाँ पर जितने बड़े आंकड़ों की बात की जा रही है वह अपने आप में ही काफी बड़ा है। वहीं पर इसे नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि जब इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें जो भी डाटा या आंकड़े लाते हैं उनके पीछे सॉलिड रीजन और रिसर्च होती है। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड पर भी काम करता है, जिससे भारतीय डेटा की गुणवत्ता और क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। वहीं पर भारत ने यह बात भी साफ कर दी है कि हम ऐसे देशों के डाटा के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते जिनका डाटा कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर कोई भी पारदर्शिता ना हो। यानी कि भारत ने दबे शब्दों में चीन के ऊपर निशाना लगाया है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मामले में भारत ज्यादा सही है या फिर चीन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत ने बेल्जियम की कंपनी IMEC के साथ एक काफी महत्वपूर्ण डील साइन कर ली है, जिसके तहत भारत को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की एक काफी महत्वपूर्ण तकनीक हासिल होगी, जिसका इस्तेमाल करके भारत स्वदेशी रूप से विश्व स्तरीय क्वालिटी के सेमीकंडक्टर चिप को बना सकेगा और इनकी फैक्ट्री का भी विस्तार कर पाएगा, जो कि हमारे लिए एक काफी अच्छी खबर है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बेल्जियम जैसी कंपनी के साथ तकनीक को लेकर इतनी बड़ी डील साइन करना भारत के लिए काफी अच्छी बात है। इससे भारत को काफी फायदा होगा। साथ ही ताइवान के साथ भी भारत के द्वारा किए गए समझौते भारत को काफी फायदा देने वाले हैं। वहीं पर बेल्जियम से जो तकनीक भारत को मिलने वाली है उससे भारत को फायदा तो होगा ही, साथ ही भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक से ज्यादा देशों के साथ साझेदारी बनाकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री केवल एक देश की तकनीक पर ही निर्भर न रहे, बल्कि दुनिया भर के देशों से जरूरी टेक्नोलॉजी और शिक्षा को हासिल करके स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर तकनीक में विकास किया जाए, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।